Assalamualaikum students, in this video we will discuss about ANOVA, that why, when and where we use ANOVA. ठीक है, so ANOVA first of all हम देखते हैं ANOVA है क्या. ANOVA क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, so ये देखिए ANOVA is an extension or generalized form of independent two sample t-test. ANOVA हमारे पास क्या है? टू सैंपल टी टेस्ट से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे. टू सैंपल टी टेस्ट हमारे पास क्या होता है? जब हम टू पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना चाहते हैं देन वी यूज टू सैंपल टी टेस्ट. ठीक है ना. हमारे पास क्या होता है? हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है कि अगर आपके पास दो पॉपुलेशन मीन है μ1 एंड μ2 और आप ये हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करना चाहते हो तो 100% श्योर है कि आप टू सैंपल टी टेस्ट ही यूज करोगे. ठीक है, बट इफ यू हैव मोर देन टू पॉपुलेशन मीन एंड यू वांट टू टेस्ट देम simultaneously, so in this such situation the philosophy of sample t test will fail. यानी अगर लेट सपोज 4 पॉपुलेशन मीन्स है और इन 4 पॉपुलेशन मीन को हम क्या करना चाह रहे हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन 4 की एक साथ करना चाह रहे हैं. तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? टू सैंपल टी टेस्ट को यूज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप एक साथ इनको टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना. एक साथ मीन्स के टू सैंपल टी टेस्ट में हम पेयर ऑफ मीन्स बनाएंगे, यानी आप दो दो का करके, ठीक है, दो दो मीन्स का पेयर बना के आप जो है एंड देन उस टू सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं. यानी अब 4 मीन्स है हमारे पास. सो जब हम 4 मीन्स है और दो दो कॉम्बिनेशन हम करना चाह रहे हैं, सो हमारे पास क्या बनेगा? 4C2 इज 6, यानी 6 हाइपोथेसिस जो है वो आप बनाओगे, उनको टेस्ट करोगे. यानी आपके पास कैसे आएंगे 6 हाइपोथेसिस? ठीक है, 6 पेयर ऑफ मीन्स हमने बनाए. अब इन 6 पेयर ऑफ मीन्स को जो है अपने अलग अलग से हाइपोथेसिस करनी है. ठीक है, टेस्टिंग करनी है इनके लिए. सो यानी आप जो है 4 मीन है आपके पास और आप टू सैंपल टी टेस्ट यूज करना चाहते हो, तो अब ये हाइपोथेसिस जो है वो टू सैंपल टी टेस्ट में आप इनको नहीं कर सकते, यानी एक साथ हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते. ठीक है ना. एक साथ नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक के लिए पेयर बनाने पड़ेंगे, 6 पेयर बनेंगे और हर एक टेस्टिंग में आपको सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी लेना होगा. मोस्टली हम क्या लेते हैं? 95%, यानी 0 पॉइंट अल्फा की वैल्यू क्या आती है? 0.05. यहाँ पे भी अल्फा आपके पास 0.05, यहाँ पे भी अल्फा 0.05, यहाँ पे भी 0.05, यहाँ पे भी, और 6-1 में भी अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 0.05. यानी आप पेयर बनाओगे, 6 दफा आप लोग टेस्टिंग करोगे और हर एक टेस्टिंग में आपके पास अल्फा क्या है? 0.05. यानी आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है, अगर आप देखें साइमल्टेनियसली इनकी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.30, जो कि बहुत इंक्रीज हो गई है. सो इस तरह की वैल्यू अल्फा की यूजुअली हम नहीं लेते. सो यहाँ पे आपके पास डिसएडवांटेजेस क्या आ गई कि एक तो कैलकुलेशन आपके पास बहुत लेंथी हो रही है. अब देखिए ना, आप 6 दफा आप टेस्टिंग करोगे, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास अल्फा जो है वो इंक्रीज कर गया है. सो ये जो 2 डिसएडवांटेजेस हैं, इन 2 डिसएडवांटेजेस की वजह से यहाँ पे हम टू सैंपल टी टेस्ट का यूज नहीं कर सकते. यानी सिंपली आप कह सकते हो कि when the quality of more than 2 population means are tested simultaneously, then the philosophy of pair-wise t-test becomes invalid. ठीक है ना. यानी अगर आप फिर भी यूज करोगे टी टेस्ट को तो आपके पास ये 2 डिसएडवांटेजेस आएंगी कि कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू बहुत इंक्रीज कर जाएगी. सो इस तरह की सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? एनोवा की तरफ आते हैं. यानी एनोवा कब यूज होता है? जब आपके पास मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन को आपने टेस्ट करना होता है, तो इन सच अ सिचुएशन वी यूज एनोवा, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, क्यों यूज होता है? क्योंकि इस तरह
तरह की सिचुएशन में टू सैंपल टी टेस्ट जो है वो उसकी फिलॉसफी जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इस वजह से हम इनोवा की तरफ आते हैं। यानी सिंपली इनोवा की हम डिफिनीशन क्या कर सकते हैं कि इनोवा इज अ प्रोसीजर विच कैन कैरी द इक्वलिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन्स सिमल्टेनियसली विद हाई एश्योरेंस, ठीक है ना, कि आपके पास सेवरल पॉपुलेशन मीन्स की एक साथ आप टेस्टिंग करना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या विद हाई एश्योरेंस वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। जबकि टू सैंपल टी टेस्ट हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस में फेल हो जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हम इनोवा की तरफ आते हैं, ठीक है। इनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इनोवा हम कब, कहाँ और क्यों यूज करते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।